इस संबंध में मेरे अपने विचार हैं। पशुओं और मनुष्यों में बड़ा अंतर है। पशुओं को रोज खाने के लिए चारा चाहिए, किंतु मनुष्य के लिए अन्न चाहिए। चारे के सिवा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मनुष्य के शरीर के साथ मन भी है। इन दोनों बातों पर विचार करना चाहिए। मन का विकास होना बहुत जरूरी है। मन को पवित्र और सुसंस्कारित बनाना भी जरूरी है। जिन देशों के लोग यह समझते हैं कि खाने पीने का सुसंस्कारित मन के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे देश और वहां की जनता से संबंध रखना मेरे लिए लाभदायक नहीं है। जनता से संबंध रखते हुए इस बात का विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार शरीर निरोग होना चाहिए, उसी प्रकार शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए मन का भी सुसंस्कारित होना बहुत जरूरी है। नहीं तो यह कहना बेकार ही होगा कि मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है या उन्नति कर रहा है। मनुष्य का शरीर या मन रोगी क्यों रहता है? इसका कारण यह है कि मनुष्य को जब तक शारीरिक पीड़ा रहती है, तब तक उसका मन अप्रसन्न रहता है। मन में उत्साह न हो तो उसका किसी भी कीमत पर उत्थान नहीं हो सकता। आखिर यह उत्साह क्यों नहीं रहता? उसका पहला कारण यह है कि मनुष्य को ऐसा विश्वास हो गया है कि उसे ऊपर उठने का अवसर नहीं मिल सकता। अब उसके पास आशा ही नहीं है, तो उसके पास उत्साह के लिए स्थान कहां से होगा? वह रोगी है। जिस मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलता है, उसी को आनंद मिलता है। स्कूलों में अगर मास्टर यह कहना शुरू कर दें कि वह कौन है, यह तो चमार है, यह भंगी क्यों परीक्षा में प्रथम आया, इसे प्रथम वर्ग किस लिए चाहिए, इसे चौथे वर्ग में पास होना चाहिए, प्रथम वर्ग में पास होना तो बामणों का ही काम है। ऐसे हालात में उस चमार या भंगी छात्रों को क्या उत्साह मिलेगा? उसकी तरक्की कैसी होगी? उत्साह निर्माण का मूल कारण तो मन है। जिसका शरीर और मन मजबूत होता है, वह धैर्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई विपत्ति नहीं रहती। हर मुसीबत का मुकाबला करने को उसमें आत्मविश्वास होता है। इसी से उसमें उत्साह उत्पन्न होता है। हिंदू धर्म का दर्शन ऐसी असमानता और ऐसे अनेक अन्यायपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है कि इस धर्म में किसी को कोई उत्साह आज तक नहीं मिला। अगर यह धर्म हजारों वर्षों तक भी रह सकेगा, तो केवल इतना ही होगा कि पेट भरने के लिए बाबू पैदा होंगे, जो अपने पेट भरने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर ऐसे क्लर्कों की रक्षा करने की आवश्यकता होगी। आम अछूतों की भलाई के बारे में न तो कभी सोचेगा और न उसकी कभी भलाई ही होगी। मनुष्य के उत्साह का कारण अगर कोई है, तो वह है मन। आप मिल के मालिकों को जानते हैं। वे मिलों में मैनेजर नियुक्त करते हैं। उनका काम मिल के मजदूरों से काम लेना होता है। ये मिल मालिक किसी न किसी व्यसन में फंसे होते हैं, क्योंकि उनका मन स्वच्छ और सुसंस्कारित नहीं होता। अपने मन का विकास करने के लिए हमने आंदोलन किया। मैंने शिक्षा कैसे प्राप्त की? मैं गरीबी के कारण लंगोटी में ही स्कूल जाता था। स्कूल में मुझे पीने को पानी भी नहीं मिलता था। पानी के बगैर मैंने कई कई दिन बिताए हैं। मुंबई नगर के एल्फिंस्टन कॉलेज में यही हाल था। अगर ऐसी परिस्थिति रही, तो इससे दूसरी परिस्थिति और क्या पैदा हो सकती है? केवल गुलाम क्लर्क ही पैदा होंगे। तब अछूतों की भलाई क्या होगी? क्लर्क नहीं, शासक बनो। ब्रिटिश राज में मैं दिल्ली में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। उनसे मैंने एक दिन कहा कि आप मुसलमानों के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 3 लाख और हिंदुओं के नाम पर बनारस विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए देते हो, परंतु हम न तो हिंदू हैं और न ही मुसलमान। अगर हमारे लिए आप कुछ करना चाहें, तो हमारे लिए भी इससे कई गुना खर्च करना पड़ेगा। अगर इतना न कर सके, तो कम से कम मुसलमानों के लिए जितना आप करते हैं, उतना ही हमारे लिए भी करें। इस संबंध में लिनलिथगो ने मुझसे कहा कि मुझे जो भी कुछ कहना है, उसे मैं लिख कर दूं। उनके कहने पर मैंने एक मांग पत्र लिखकर उन्हें दे दिया। यूरोपियन लोग काफी सहानुभूति रखने वाले होते थे। उन्होंने मेरे कथन को मान लिया, परंतु इस पैसे को किस प्रकार खर्च किया जाए, इसका निर्णय नहीं हो पाया। उनका विचार था कि पैसे को हमारी अशिक्षित लड़कियों पर खर्च किया जाए, उनके लिए बोर्डिंग खोले जाए और उसी पर यह पैसा खर्च किया जाए।
अगर इस पैसे को इस प्रकार खर्च करके हमारी केवल अशिक्षित लड़कियों को शिक्षित किया गया, तो उन्हें अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छा अच्छा सामान भी चाहिए। यह सामान कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारी जनता अत्यंत गरीब है। हमारे लोग अपनी शिक्षित लड़कियों की इच्छा पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तब इस शिक्षा का क्या परिणाम होगा? अन्य सब बातों पर तो सरकार ने पैसा खर्च किया, लेकिन शिक्षा पर खर्च होने वाले पैसे को रोके रखा।